कई सदियां पहले एक छोटे से गांव में एक युवती अपने सौतेले पिता के साथ रहती थी। उसकी मां कुछ महीनों पहले एक खतरनाक बीमारी से चल बसी थी और उसका असली पिता एक कृषि दुर्घटना में मारा गया था, जिसके बाद वह मजबूरी में अपने बेरहम और निर्दयी सौतेले पिता के हाथों में छोड़ दी गई थी। वह लड़की घर के सभी काम करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना और पड़ोसियों के कपड़े धोकर बदले में खाना मिलता था। वह उसके द्वारा कोई भी काम करवाता जिसे वह खुद करने का मन नहीं करता। एक काम था जिसे वह लड़की खुद नहीं कर सकती थी और वह था कुएं से पानी निकालना। इसमें भारी बाल्टी को कुएं के तल से ऊपर खींचना और फिर उसे एक बड़े बर्तन में डालकर गांव में वापस लाना था। इस विशेष दिन जब वह कुएं से पानी निकालने जा रही थी तो बाल्टी में कुछ ऐसा था जो सौतेले पिता की नजरों में आ गया। वह एक सुंदर हेयरपिन था जो फाइन धातु से बना था और उसमें कीमती रत्न लगे हुए थे। यह एक बड़ी संपत्ति हो सकती है, उसने सोचा और कुछ अंदर ही अंदर जागृत हुआ। उसने अपनी सौतेली बेटी की ओर लालच भरी नजरों से देखा और कहा, मैं तुम्हें कुएं के नीचे भेज रहा हूं, देखो तो सही और कोई और रत्न मिलते हैं क्या। लड़की को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह यह सुन रही थी। वह अंधेरे, संकरे और ठंडे स्थानों से डरती थी और सिर्फ सोचकर ही उसे डर लग रहा था। लेकिन उसने यह समझा कि अगर वह अपने सौतेले पिता के आदेश से इनकार करती है तो उसकी सजा बहुत बुरी होगी। कांपते हुए वह बाल्टी में चढ़ी और मजबूती से पकड़कर बैठ गई, जबकि सौतेला पिता उसे नीचे उतारने लगा। अचानक बाल्टी का खंभा टूट गया और वह गिरते हुए अंधेरे में नीचे की ओर गिर गई। सौतेला पिता ऊपर से चिल्लाया, लेकिन वह उसकी स्थिति की परवाह नहीं कर रहा था। वह केवल यह पूछ रहा था कि क्या वहां और भी रत्न है। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला और कहा कि हां, यहां और भी खजाने हैं जो वह सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि वह रस्सी भेजेगा और उसे खजाने को बांधकर ऊपर खींचेगा। मेरे बारे में क्या? लड़की ने चिल्लाया। चिंता मत करो, उसने कहा। खजाना ऊपर भेजने के बाद मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन लड़की को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि वह भी उसी समय ऊपर आना चाहती है, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे यह साबित हो गया कि वह अपनी सौतेली बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। लड़की ने कहा, अगर तुम खजाना चाहते हो तो खुद आकर उसे ले जाओ। यह सुनकर सौतेला पिता गुस्से से भर गया और वही किया जो उसे गुस्से में आकर करना था। तुम देखो, मैं नीचे आकर तुम्हें सजा दूंगा, उसने गुस्से से चिल्लाया। उसने धीरे धीरे कुएं में कदम रखा और नीचे चढ़ने लगा। फिर अचानक रस्सी टूट गई और वह गिरते हुए नीचे आ गिरा। लड़की ने घबराहट में देखा और वह उसे मुंह के बल पानी में गिरते हुए देख रही थी। फिर एक डरावनी आवाज और वह बेहोश हो गया। उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और वह वहीं मरा। लड़की ने अपनी आंखों में उसकी मृत अवस्था को देखा और उस समय उसे राहत का एहसास हुआ। वह उसकी मौत के बाद राहत महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वह कुएं के नीचे ही फंसी हुई थी। दिन धीरे धीरे रात में बदल गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवार बहुत चिकनी थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। थक हार कर वह बैठ गई और रोने लगी। कुछ समय बाद वह चुप हो गई और अपने सौतेले पिता की आंखों में देखा। वह उससे बहुत गुस्से में थी, पर साथ ही वह खुश भी थी कि वह अब मर चुका था। अचानक उसने देखा कि वह उसे घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। वह इस दृश्य से पूरी तरह से डर गई थी, जैसे ठंडा हथियार उसकी पीठ में घुस रहा हो। फिर उसने कहा, तुम यहां मरोगी और फिर हम दोनों फिर से एक साथ होंगे। तुम जल्दी ही मेरे पास आओगी। नहीं, लड़की ने चिल्लाया जैसे ही उसने उसे चेहरे पर लात मारी। फिर जब उसने देखा तो वह वैसा ही पड़ा हुआ था जैसे पहले था। अब उसे और भी अधिक संघर्ष करने की ताकत मिली। उसने देखा कि अब वह रात भर बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि रात बिताना ही बेहतर होगा और सुबह फिर किसी को मदद के लिए पुकारेगी। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाई। बहुत ठंड थी और अंधेरे से सैकड़ों कीड़े निकलकर उसकी त्वचा पर रेंग रहे थे। सुबह होते ही उसने मदद के लिए चिल्लाया और किसी ने उसकी आवाज़ सुनी। एक व्यक्ति जो पास से गुजर रहा था उसकी आवाज़ सुनकर कुएं में झांकने आया। क्या तुम ठीक हो? उसने चिल्लाया। मैं ठीक हूं, लड़की ने चिल्लाया।
कृपया मेरी मदद करो, मैं यहां फंसी हुई हूं। वह व्यक्ति तुरंत मजबूत रस्सी लेकर आया और उसे धीरे धीरे बाहर खींच लिया। लड़की ने उसे अपनी कमर से रस्सी बांध ली और उसने उसे ऊपर खींच लिया। वह विश्वास ही नहीं कर पाई कि उसे बचा लिया गया था। उसने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया। वह व्यक्ति उसे सांत्वना देता हुआ कहता है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह पहली बार वर्षों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन यह सुरक्षा का एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि जब उसने उस आदमी की गाड़ी में देखा तो एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई और वह खुद को फिर से कुएं के नीचे लौट जाने की कामना करने लगी।